अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम नेटवर्किंग डिवाइसेस जिसमें हम राउटर, एनआईसी, मॉडेम जैसे डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है? दीज आर हार्डवेयर डिवाइसेस यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। ये वो डिवाइसेस हैं जो दूसरी डिवाइसेस को नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। Each networking devices perform a specific functions to make communication fast, reliable and secure. ये जो डिवाइसेस हैं, हर एक डिवाइस का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है ताकि कम्युनिकेशन को फास्ट, रिलायबल एंड सिक्योर बनाया जाए। इनमें जो कॉमनली डिवाइसेस यूज की जाती हैं वो हमारे पास ये है, जिनमें एनआईसी, स्विच, राउटर, मॉडेम एंड वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। अब हम बारी बारी इन डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC हैज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। NIC हमारे पास एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारे पास RJ45 NIC के साथ आके अटैच होती है फ्रॉम सेंडिंग साइड एंड रिसीविंग साइड। वायर NIC हमारे पास ईथरनेट केबल के साथ अटैच होता है और वायरलेस NIC वाईफाई यानी वायरलेस सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। वायरलेस NICs जो PCs के साथ अटैच होता है, इनमें एक्सटर्नल एंटीनास होते हैं जो हमारे पास सिग्नल सेंड एंड रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। NIC की वर्किंग को देखें तो इसका मेन काम ये होता है कि फ्रॉम सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक डाटे को पैकेट्स की फॉर्म में सेंड करना। और NIC ही वो हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को मैक एड्रेस एलोकेट करता है, जो कि कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है जिसकी बेस पे डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। Every NIC has a unique MAC address, Media Access Control। हर एक NIC का एक MAC एड्रेस होता है जो कि एक कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस है। Send and receive data between the devices and the network। NIC का काम सेंड करना और रिसीव करना होता है डिवाइसेस के दरमियान और नेटवर्क के अंदर डाटे को, और इसके लिए ये MAC एड्रेस को यूज करता है। कन्वर्ट कंप्यूटर डाटा इनटू नेटवर्क सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। नेटवर्क सिग्नल्स को डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना भी NIC का काम है। मोस्ट कंप्यूटर, लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन हैव बिल्ट इन NIC टुडे। आजकल जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइसेस आती हैं, इनमें बिल्ट इन NIC होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्विच है। स्विच एक ऐसी डिवाइस है दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइसेस विद इन द सेम लैन। एक लैन के अंदर यानी लैन एक बिल्डिंग के नेटवर्क को या एडजेसेंट बिल्डिंग के नेटवर्क को कहते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए स्विच जैसी डिवाइस को यूज किया जाता है। रिसीव डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंड इट ओनली टू द करेक्ट डिवाइस। एक नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस से डाटा रिसीव करना और उसको करेक्ट डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचाना भी NIC का काम होता है, जिसमें ये मैक एड्रेस की बेस पे डाटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल को देखें तो पोर्ट 1 के साथ कंप्यूटर A कनेक्टेड है जिसका कोई मैक एड्रेस है। इसी तरह पोर्ट 2 के साथ कंप्यूटर B कनेक्ट है। पोर्ट 3 के साथ कंप्यूटर C कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस C है। जब भी कोई कंप्यूटर डाटा सेंड करता है तो डाटा स्विच के पास आता है और स्विच उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको करेक्ट डेस्टिनेशन पे ही सेंड करता है। इसमें मैक एड्रेस की बेस के ऊपर सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट करते हैं और स्विच उसको रिकॉग्नाइज करता है। It uses MAC address to identify the destinations, make communication faster and reduce unnecessary network traffic। जिसकी बेस के ऊपर हमारी अननेसेसरी नेटवर्क ट्रैफिक रिड्यूस हो जाती है। स्विच कम्युनिकेशन को इस तरह फास्ट बनाता है क्योंकि ये अननेसेसरी ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। जैसे सेंडर और रिसीवर के एड्रेस की बेस के ऊपर ही इसकी कम्युनिकेशंस करवाएगा और पर्टिकुलर सेंडर से रिसीवर तक ही डाटा ट्रांसफर होगा ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। कॉमनली यूज इन स्कूल, ऑफिस एंड कंप्यूटर लैब नेटवर्क। इसको सबसे ज़्यादा स्कूल या कंप्यूटर लैब और ऑफिस के नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम एक डायग्राम को देखते हैं। PC1 हमारे पास सेंडर है और PC4 जो है रिसीवर है, और उन दोनों के दरमियान स्विच जो है कम्युनिकेशन करवा रहा है जिसमें वो मैक एड्रेसेस को यूज़ कर रहा है। PC1 से डाटा स्विच को सेंड किया गया और स्विच से PC4 को। तो ये जो वर्किंग है बेसिकली स्विच इस तरह वर्किंग करता है, डाटे को पर्टिकुलर कंप्यूटर पे ही सेंड करता है। नेक्स्ट हम राउटर को डिस्कस करते हैं।
राउटर कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास राउटर को यूज किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखें एक लैन 1 है और एक लैन 2 है। तो दो डिफरेंट लैन्स को कनेक्ट करने के लिए हमने राउटर को यूज किया है। सेंड डाटा पैकेट्स टू करेक्ट डेस्टिनेशन यूजिंग आईपी एड्रेस। राउटर जो है वो एक लैन से डाटा रिसीव करता है और उसको दूसरे लैन में करेक्ट डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचाता है। दो डिफरेंट लैन्स हैं जिनमें स्विच को यूज किया गया है और इन दोनों स्विच को राउटर के साथ कनेक्ट किया गया है। तो राउटर जो है डाटे को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है यूजिंग आईपी एड्रेसेस। Check the available path and select the shortest path and best path। टू डिफरेंट नेटवर्क्स की कम्युनिकेशंस करवाने के लिए ये करेक्ट डेस्टिनेशन पाथ के साथ साथ शॉर्टेस्ट पाथ को भी आइडेंटिफाई करता है। एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं, जैसे कि ए जो है एक नेटवर्क है, वो अपना डाटा पैकेट बी और सी को भी सेंड करना चाह रहा है। तो जो है वो ए लैन से रिसीव होने वाले पैकेट्स को आइडेंटिफाई करता है और उनको शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू करेक्ट लैन या करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, और करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ये आईपी एड्रेसेस को यूज करता है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन नेटवर्क एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी। तो जो है नेटवर्क के फ्लो को कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करता है। किस लैन से हमने डाटा रिसीव करना है और किस लैन में हमने सेंड करना है, राउटर जो है नेटवर्क सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करता है। मॉडर्न राउटर्स प्रोवाइड्स बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्शंस। आज के जो मॉडर्न राउटर्स हैं ये ईथरनेट और वाईफाई दोनों की फैसिलिटी देते हैं। नेक्स्ट मॉडर्न को डिस्कस करते हैं। मॉडर्न कनेक्ट लोकल नेटवर्क टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मॉडर्न वो डिवाइस है जो लोकल नेटवर्क को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि हमारे पास नयाटेल है, पीटीसीएल है, वतीन है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इनके साथ कनेक्ट करने के लिए मॉडर्न को यूज किया जाता है। मॉडर्न हमारे पास एज अ मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर काम करता है। मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू सिग्नल्स फॉर टेलीफोन केबल्स और फाइबर लाइंस। मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में या टेलीफोन लाइंस के सिग्नल्स में या फाइबर ऑप्टिक यानी लाइट की फॉर्म में सिग्नल्स को कन्वर्ट करके भेजा जाता है, जिसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। डीमॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिग्नल्स जो रिसीव किए जाते हैं वो जिस भी फॉर्म में हो, इनको अगेन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि रिसीवर डिवाइस जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सके। और इसमें डीमॉड्यूलेशन में वही टेलीफोन सिग्नल्स को मॉडेम रिसीव करता है, यानी डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंचाता है, जिससे क्लाइंट अंडरस्टैंड करता है। सो यहाँ हमारे पास जो मॉडेम है वो साइड पे एज अ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर काम करता है। मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है, और डीमॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें रिसीव होने वाले सिग्नल्स, चाहे वो टेलीफोन सिग्नल है चाहे वो लाइट की फॉर्म में सिग्नल्स हैं, इनको अगेन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि रिसीवर जो है अंडरस्टैंड कर सके। नेसेसरी फॉर इंटरनेट असेस ऑफन वर्क विद द राउटर। इंटरनेट को असेस करने के लिए मॉडेम का होना लाजमी है और ये राउटर के साथ काम करती है। मॉडेम की वर्किंग को समझते हैं। पीसी से सिग्नल्स को मॉडेम तक पहुंचाया जाता है, मॉडेम इसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है और आईएसपीस के थ्रू ये मॉडेम दोबारा पीसी तक पहुंचाता है। इस प्रोसेस में पीसी से जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है मॉडेम तक उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, और मॉडेम जब दोबारा पीसी में डाटा ट्रांसफर कर रहा है तो उसको हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है इस तरह वर्क करता है। नेक्स्ट हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड वाईफाई कनेक्टिविटी टू वायरलेस डिवाइसेस। ये वायरलेस डिवाइसेस को वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती है। इट अलो लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट टू कनेक्ट विदाउट केबल्स, ताकि दूसरी डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट्स हैं और लैपटॉप्स हैं, इनको हम विदाउट केबल्स यूज कर सकें। और इसका मोस्टली पर्पस क्या होता है? एक्सटेंड वायरलेस नेटवर्क कवरेज इन लार्ज बिल्डिंग, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। हम अपने नेटवर्क को अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं थ्रू आउट बिल्डिंग या किसी हॉस्पिटल्स जैसे यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स में, ताकि हमारे वाईफाई के साथ कनेक्टिविटी बिल्डिंग में बनी रहे, तो उसके लिए हम लोग वायरलेस एक्सेस पॉइंट को यूज करते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें कॉलेज में वेब डिवाइसेस को डिफरेंट प्लेसेस पे अटैच किया गया है ताकि स्टूडेंट का इंटरनेट के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश रहे और स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट एरियाज में भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी को असेस कर सके। हेल्प यूजर स्टे कनेक्टेड व्हाइल मूविंग बिटवीन लोकेशन। वेब के साथ
डिफरेंट लोकेशन पे मूव करते हुए ये यूजर को हेल्प करती है कि इसका इंटरनेट के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश रहे। इसकी जो वर्किंग है इसको हम समझते हैं। ये डिवाइस वायरलेस की कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करने के लिए बनाई गई है। जो भी इंटरनेट के सिग्नल्स हैं वो राउटर के थ्रू एक्सेस पॉइंट को प्रोवाइड किए जाते हैं और एक्सेस पॉइंट आगे इन्हें डिफरेंट डिवाइसेस को सेंड करता है। यहाँ हमारे लेक्चर का एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।